we will learn about the exceptions to the law of demand। लॉ ऑफ डिमांड का क्या क्या एक्सेप्शंस है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्या है, गुड्स हैविंग प्रेस्टीज वैल्यू, हम लोग वो क्या बोलते हैं, वेवलिन इफेक्ट भी बोलते हैं। सेकेंड क्या है, गिफेन गुड्स, ये इसका दोनों एक्सेप्शंस है और सम फॉल एक्सेप्शंस भी, वो हम लोग आगे देखेंगे। पहले देखते हैं कि वेवलिन इफेक्ट किसे कहते हैं। वेवलिन इफेक्ट में एक वेवलिन जो थे वो क्या थे, इकोनॉमिस्ट थे। वेवलिन एक इकोनॉमिस्ट थे। उनके अनुसार वो बोलते हैं, वेवलिन बोलते हैं कि कुछ कंज्यूमर्स जो थे वो अपना यूटिलिटी मेजर करते थे, जो यूटिलिटी उनको गुड्स से मिलता था वो मेजर करते थे किस पे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अनुसार वो मेजर करते थे उस गुड्स का यूटिलिटी कितना उनको मिला। तो बोलते थे कि हायर ग्रेटर द प्राइस ऑफ कमोडिटी then the greater its utility, जितना ज़्यादा प्राइस होगा कमोडिटी का उतना ज़्यादा यूटिलिटी होगा उस कमोडिटी का। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे डायमंड क्या है, डायमंड एक प्रेस्टिजियस गुड है किसी भी सोसाइटी के लिए या पर स्ट्रेटा पीपल लोगों के लिए। वो क्या है, एक प्रेस्टिजियस गुड है। उसमें सब क्या बोलते हैं, जितना उसका ज़्यादा प्राइस होगा, डायमंड का जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ही ज़्यादा उसका यूटिलिटी होगा। ये हम लोग किस में देखें, वेवलिन इफेक्ट में। इसी को हम लोग वेवलिन इफेक्ट बोलते हैं। जितना ज़्यादा प्राइस कमोडिटी का होगा उतना ही ज़्यादा उसका यूटिलिटी होगा। ये हो गया वेवलिन इफेक्ट। सेकेंड वो हम लोग देखते हैं गिफेन गुड्स। अब गिफेन गुड्स क्या है, गिफेन इनका पूरा नाम हो गया सर रॉबर्ट गिफेन। ये बोलते हैं, ये क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अर्ली 19th सेंचुरी में जब ब्रेड का प्राइस क्या हो गया था, इंक्रीज कर गया था, तब भी जो लो पेड वर्कर्स थे वो जो है उतना ही ब्रेड खरीद रहे थे। उनके खरीदने में कोई भी कमी नहीं आई। जितना उनको ज़्यादा था, जितना उनको ज़रूरत था वो उतना खरीद रहे थे, कोई भी कमी नहीं आई। वो इतना ही ब्रेड खरीद रहे थे, अगर ज़्यादा ज़रूरत था तो ज़्यादा ब्रेड खरीद रहे थे। उन लोगों ने ब्रेड खरीदना कम नहीं किया। जो ब्रिटिश कंज्यूमर्स लोग थे वो ज़्यादा वही ब्रेड ही कंज्यूम करते थे, ज़्यादा ब्रेड कंज्यूम करते थे, इसलिए उनका ज़्यादा ब्रेड पे खर्चा था, इसलिए उन लोग ब्रेड ही ज़्यादा खरीदते थे। तब भी लो पेड जो वर्कर्स थे वो ब्रेड खरीदना कम नहीं किए, अगर प्राइस हाई भी हो गया तो। गिफेन गुड्स क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है इसका नोट्स, व्हेन विथ द
rise in the price of a given good, its quantity demanded increases, and with the fall in its price, its quantity demanded decreases. तो डिमांड कर क्या होगा, डिमांड कर में स्लो अपवर्ड राइट and not downward. Then with the rise in the price of a गिफेन गुड्स हम लोग किसके कहते थे, ये गिफेन जो सर रॉबर्ट गिफेन थे उनके नाम पे गिफेन गुड्स का नाम पड़ा। गिफेन गुड्स क्या होता था, जिसमें प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, गिफेन गुड्स। इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज, जब गिफेन गुड्स का प्राइस ऑफ गिफेन गुड्स increases, then quantity demanded इंक्रीज करता था, और वही जब प्राइस ऑफ गिफेन गुड्स कम होता था तो इसका डिमांड भी, क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होता था। तो डिमांड कर्व हम लोग का कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये नहीं होके हम लोग का डिमांड कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता था। तो ये हो क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया गिफेन गुड्स। और कुछ फॉल एक्सेप्शंस भी हैं, सम फॉल एक्सेप्शंस। इसमें क्या होता था, सम फॉल एक्सेप्शंस में कुछ देखते हैं क्या क्या फॉल एक्सेप्शंस हो सकते हैं। जैसे changes in the expectations of the people regarding prices of commodities in the future। कोई भी पीपल के वो एक्सपेक्ट कर लेते थे कि फ्यूचर में किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हो सकता है, ऐसा हम लोग क्या कर लेते थे, प्रेडिक्ट कर लेते थे। इसका एक एग्जांपल मानिए कि इंडिया में रेनफॉल किसी साल कम हुआ तो क्या हो जाएगा, ड्राउट फैल जाएगा, पूरे जगह सुखाड़ आ जाएगा, ड्राउट हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल विल बी दैट द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन्स वुड राइज इन द फ्यूचर। ये हम लोग एक्सपेक्ट कर लेंगे कि फूड ग्रेन्स का जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ सकता है। और इवन इफ़ द प्राइसेस ऑफ food grains are higher at the present, they would demand greater quantities since they were expecting that the prices in the future would be still higher। अगर अभी प्रेजेंट में ही फूड ग्रेन्स का जो है प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स जो है
हायर है, लेकिन फिर भी उन लोग डिमांड जो है, डिमांड फूड ग्रेन्स का ज़्यादा करते हैं। प्राइस हायर है प्रेजेंट टाइम में, फिर भी उन लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि वो लोग सोच लेते हैं कि फूड ग्रेन्स का जो है प्राइस वो फ्यूचर में और बढ़ जाएगा, इसलिए उन लोग ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड करने लगते हैं, जबकि प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स ज़्यादा है फिर भी। इसलिए क्या हो जाएगा, प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा और क्वांटिटी डिमांडेड भी ज़्यादा हो जाएगा। प्राइस ज़्यादा रहने के बावजूद भी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा रहता है। और एक एक्सेप्शन देखते हैं। मान लीजिए एक ही कमोडिटी दो ब्रांड नेम्स में सेल हुए। दो ब्रांड, मान लीजिए एक ब्रांड का नाम है सुप्रीम लक्स और एक ब्रांड का नाम है लक्स। दोनों सेम ब्रांड है और दोनों का जो है कमोडिटी भी सेम है और क्वालिटी भी सेम है, पर बस ब्रांड नेम डिफ़र करता है। एक का नाम है सुप्रीम लक्स, एक का नाम है लक्स, और दोनों का प्राइस जो है वो डिफ़र करता है। सुप्रीम लक्स का प्राइस और लक्स का प्राइस मान लीजिए डिफ़र करता है। तो कुछ पीपल सोचते हैं, कुछ पीपल डिमांड करेंगे हाई प्राइस ब्रांड को, हाई प्राइस ब्रांड को वो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। हाई प्राइस ब्रांड देन डिमांड हाई प्राइस ब्रांड देन लो प्राइस वन। इन लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे हाई प्राइस ब्रांड को, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि सुप्रीम लक्स का जो है मान लीजिए हाई प्राइस है और लक्स का लो प्राइस है, तो वो लोग सोचेंगे, जबकि दोनों का क्वालिटी सेम है, फिर भी कुछ पीपल सोचते हैं कि जिसका हाई प्राइस है, हाई प्राइस ब्रांड है, वो जो है क्या हो, वो गुड क्वालिटी का, जो लो प्राइस ब्रांड है वो बैड क्वालिटी का, उससे कम क्वालिटी का है। जो हाई प्राइस ब्रांड का कमोडिटी है उससे कम क्वालिटी का है लो प्राइस वाला। लो प्राइस कमोडिटी जो है वो कम है क्वालिटी में, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, हाई प्राइस ब्रांड को ही डिमांड करते हैं। उन लोग क्या करेंगे, सुप्रीम लक्स ही खरीदेंगे, क्योंकि इसका हाई प्राइस है और लक्स का लो प्राइस है, तो उन लोग सुप्रीम लक्स ही खरीदेंगे कुछ पीपल, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि इसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस लक्स से ज़्यादा अच्छा सुप्रीम लक्स का क्वालिटी है, क्योंकि लक्स का प्राइस लो है, इसलिए सुप्रीम लक्स ही कुछ लोग पीपल लोग खरीदेंगे, जबकि उसका प्राइस हाई है, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड सुप्रीम लक्स का ही ज़्यादा होगा, डिमांड सुप्रीम लक्स का ही ज़्यादा होगा। ये लोग कुछ लोग पीपल ऐसा सोचते हैं। तो गाइस आज हम लोग ने क्या देखा, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड देखे, जिसमें क्या क्या एक्सेप्शन है। एक वेवलिन इफेक्ट है, एक गिवन गुड्स है और सम फॉल एक्सेप्शंस भी हैं, जिसमें अगर प्राइस हाई भी है, कुछ लोग पीपल एक्सेप्ट कर लेते हैं कि प्राइस हाई हो जाएगा किसी फूड ग्रेन का, तो उन लोग डिमांड ही करने लगते हैं, जबकि करेंट में ही प्राइस हाई है, फिर भी उन लोग ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। और ब्रांड नेम के अनुसार भी हम लोग जाते हैं कुछ पीपल कि जिसका ज़्यादा ब्रांड नेम है, जो हाई प्राइस में है, जिसका हाई प्राइस है जिस कमोडिटी का, वो ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा होगा, और जिसका लो प्राइस है वो लो क्वालिटी का होगा, जबकि दोनों की क्वालिटी सेम है, बस प्राइस में डिफ़र है। कुछ लोग पीपल ऐसा सोचते हैं, इसलिए उन लोग हाई प्राइस ब्रांड का जो कमोडिटी है वो डिमांड करते हैं और लो प्राइस को डिमांड नहीं करते हैं। सो थैंक यू गाइस।